Welcome to Eklavya Competitive Classes and Test Series Delha Gaya. एनटीपीसी का मॉक टेस्ट सुबह 8 बजे और शाम में 3 बजे चल रहा है। सोमवार से सुबह 7 बजे और 2 बजे एसएससी का मॉक टेस्ट चलेगा। एडवांस मैथ मेंसुरेशन 10 बजे से चल रहा है। साथ ही इंग्लिश का क्रैश कोर्स क्लास 12 के लिए 11 बजे चल रहा है। अभी हम लोग ग्रुप डी के सेट नंबर 39 का सॉल्यूशन करेंगे। सेट नंबर है 39 ग्रुप डी। सेट नंबर 39 में क्वेश्चन बोलिए। 5 18 से 78 100 और कोई 98 सर 98 57 लिख दिए लड़का नहीं लिख ली 57 हो गया। बनाना शुरू करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 18 आंसर आएगा। अभी भी अगर बताना तब बोलिए। नहीं सर ठीक है। 5 में 18 को दिक्कत है? नहीं। उसके बाद बोलिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कह रहा आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिमा की आयु की 2 गुना होगी। 17 वर्ष के बाद किसका चेतना की आयु महिमा की आयु की 2 गुना होगी। आज से 5 वर्ष पहले महिमा की आयु चेतना की आयु का 1/3 भाग से 1 वर्ष कम है। 1/3 भाग से 1 वर्ष कम है ना। चलिए महिमा की आयु चेतना की आयु के 1/3 भाग है ना। 3:1 होगा। किसका आयु 1 वर्ष कम है? महिमा की आयु चेतना की आयु से 1 वर्ष कम है। 1 मान जोड़ा कर लीजिए। ये 2x और x हो जाएगा कि क्या उसका उम्र है 17 साल बाद का। तो वर्तमान में आएगा तो 2x - 17 और x - 17। यहाँ पर आएंगे तो हो जाएगा 2x - 22 हो जाएगा और ये वाला जाएगा x - 22 5 वर्ष पहले। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का अनुपात है 3:1। क्या करा महिमा की आयु चेतना की आयु के 1/3 महिमा की आयु चेतना की आयु के 1/3 से 1 वर्ष कम है ना। सोल्व कर दीजिए ना। ठीक है 3 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 2x - 22 -3 ना बराबर 3x - 66। देख लीजिए 22 x उधर भेज दीजिए तो x बच जाएगा 22 और 3 25 66 और 22 घटाएंगे 44 से 3 जाएगा 41 ना। x का मान आ गया कितना 41। तो 41 वर्ष से 17 साल के बाद हो जाएगा। वर्तमान में पूछ रहा है तो 41 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 वर्ष ना। कितना पूछ रहा है 42 में 84 में से 17 घटा देंगे। 84 में से 17 घटा देंगे नहीं चेतना की वर्तमान में
बढ़ जाएगा ना वर्तमान में, ठीक है अंधारा होगा क्या रहता है 41 42 41 में 84 84 में 17 जाएगा, 41 में 82 में जी हो गया ऐसा 84 कर देंगे, 84 का देखो लगवा रहा है 41 में 82 फिर से 17 हो गया 23 में सुधरवा दिए थे थोड़ा सा, 5 माइनस 2 रूट 3 था ना, 3 रूट 2 था, 5 माइनस 3 रूट 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन नंबर 4 को सुधरवाए थे 5 माइनस 3 रूट 2 बटा 7। एक टंकी में पानी भरने वाली दो पाइपों में से एक पाइप दूसरी की तुलना में 1.5 गुना अधिक कुशलता से काम करती है। दो पाइप है, एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है, ठीक है, 1.5 गुना अधिक कुशलता से काम करती है। यानी कुशलता क्या हुआ, एक का क्षमता अगर 1 होगा तो दूसरा का क्षमता 1.5 हो जाएगा। यदि दोनों पाइप में एक पानी निकालने वाले ऐसी पाइप करते जो अकेली 12 घंटों में टंकी को खाली कर सकती है, एक तीसरा पाइप जो है तो टंकी को कितना देर में खाली कर देगा, दूसरा का ना आगे पार्ट दूसरे से ये वाला ये 1.5 गुना हो जाएगा, दूसरा तो 1.5 गुना बोल रहा है तो ये 1.5 इसको मानिए ना जी, हाँ उससे हो जाएगा, किसी को 4 बोल रहा है। यदि ये दोनों पाइप एक पानी निकालने वाले पाइप के साथ काम करते हो तो अकेली 12 घंटों में टंकी खाली कर सकती है। जो अकेली 12 घंटों में, यानी सी जो अकेले कितना देर में टंकी को खाली कर देगा, ये 12 घंटा में भी खाली कर देगा। तो खाली टंकी को 28 घंटों में भरा जाता है अगर तीनों मिल करके अगर काम करे, ठीक है, ए बी और सी तीनों मिल करके काम करे तो 28 घंटे में टोटल काम किया कर दिया जा सकता है, कर दिया जा सकता है, टंकी को भरा जा सकता है। तो कम कुशल पाइप अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कम ए जो है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये निकालना है। तीनों का क्षमता 28, तीनों को मिलकर काम करेगा 28 घंटा में, और सी अकेले करेगा तो 12 घंटा में। एलसीएम निकालिए 28 और 12 कितना से 84, 12 7 84 और 28 3 84 होगा। कुछ गड़बड़ है ये भी का निकाल ये भी के निकाल देगा। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। 3 है और 7 है, 7 का मिला करता, यानी ए और बी अकेले अगर काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 10 ना, ए और बी 10 काम करेगा, सी 7 काम खाली कर देगा, तब ना तीनों मिल करके 3 काम करेगा, होगा ऐसा। ए और बी दोनों को मिला करके क्षमता कितना हो जाएगा, ए और बी दोनों को मिला करके क्षमता कितना हो गया, 10। क्या सी खाली कर रहा है, हाँ बिल्कुल सी खाली कर रहा है। देखिए यही है तुम्हें विषय चलता है, ए और बी दोनों मिल करके अगर 10 काम करेगा और सी 7 काम खाली करेगा तो तीनों मिल करके 3 काम करेगा, है ना। चलिए अब यहाँ से नहीं, दोनों को मिला करके क्षमता 10 है, दोनों को मिला करके क्षमता 10, यहाँ से दोनों को मिला करके क्षमता कितना, एक बार 1 से गुना, एक बार 1.5 से गुना, ये 4 बार में कटेगा, ए का क्षमता हो जाएगा 4, इसका क्षमता हो जाएगा 6, तो 84 काम करना है, 4 क्षमता के साथ काम करेगा तो कितना दिन में काम कर देगा, 84 बटा 21 दिन में काम। फिर से चलिए उदाहरण बताना, फिर बताना।
कल क्वेश्चन बना दे, एक भेज दे बना के, कल क्वेश्चन भेज दे रात बना के। हाँ भेजना तो दूसरा भेजा है बताएं? चलिए, फिर चलते दो पाइप में ए और बी, एक पाइप जो है ठीक है दूसरे से 1.5 गुना ज्यादा समय लगाता है, यानी ए मान लिया कि एक समय लेता है, यानी एक क्षमता है, एक का क्षमता दिया हुआ 1.5 गुना क्षमता है। ए का क्षमता अगर 1 मानते हैं तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा अगर ये दोनों मिल करके दोनों जो है एक तीसरे पाइप के साथ काम करते हैं, जो टंकी खाली करने वाला पाइप है, और टंकी खाली करने वाला पाइप जो है 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, तब तीनों मिलकर खाली टंकी को 28 घंटे में भरेगा। ठीक है, एक ऐसा पाइप जो टंकी को खाली करता है 12 घंटे में अकेले टंकी को खाली कर सकता है, अगर उसके साथ दोनों मिल करके काम करें तो टंकी को भरने में कितना लगता है? 28 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, तो सी जो है अकेले 12 घंटे में टंकी को खाली कर देगा, और ए बी और सी तीनों मिल करके टंकी को 28 घंटा में भरेगा। भर रहा होगा कोई टंकी, दोनों का क्षमता निकाल, दोनों का वर्क एलसीएम निकाल लेंगे, वर्क निकल जाएगा हमारा 84। ठीक है, तो खाली हम नहीं लिखा क्वेश्चन क्या तीनों लिखा है बात करता है, तीनों में नहीं लिखा है क्वेश्चन नहीं किस लिखा हुआ? खाली में से एक पाइप दूसरी से 1.5 गुना की कुशलता से कार्य करती है। यदि ये दोनों पाइप एक पानी निकलने वाली ऐसी पाइप के साथ काम करती है, ये दोनों टंकी नल जो है एक पानी निकालने वाला ऐसा नल के साथ काम करता है जो अकेले 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, जो अकेले 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, टंकी को 28 घंटे में खाली कर देगा, यानी कि भर देगा, यानी कि दोनों तीनों मिल जाएगा तो 28 घंटे में भर देगा। ठीक है, तीनों मिल के काम का टोटल वर्क हमारा 84 हो जाएगा। अगर क्षमता देखेंगे तो 12, इसका क्षमता 7 हो जाएगा, इसका क्षमता 3 हो जाएगा, इसका क्षमता 3 हो जाएगा। ये टंकी खाली करने वाला है -7 रखेंगे। ठीक है, यहां से अगर हम देखेंगे ए बी और सी तीनों मिल करके 3 काम कर रहा है, तीनों मिल करके 3 काम कर रहा है, सी अकेले -7 काम कर रहा है, तो ए और बी मिलकर कितना काम करेगा? ए और बी के काम को निकालने के लिए क्या करते हैं? ए बी सी के काम में से इसके क्षमता में से इसके क्षमता को घटा देते हैं, तो 3 में से अगर 7 -7 को घटा देंगे तो 10 ना आएगा। चार नहीं, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों मिल करके 3 यूनिट टंकी भरा रहा है। ध्यान समझिए मेरे क्वेश्चन को। ए बी सी तीनों 3 यूनिट टंकी को भर रहा है, तीनों मिल करके 3 यूनिट भर रहा है, तीनों मिल करके 3 यूनिट भर रहा है, और जबकि सी अकेले 7 यूनिट खाली कर दे रहा है, 7 यूनिट खाली कर रहा। क्वेश्चन अगर ऐसा होता, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ए बी सी तीनों मिल करके अगर 10 काम करता है, बी का क्षमता अगर मान लेते हैं कि 3 रहता, ए का क्षमता 4 रहता, तो अब सी खाली करने वाला टंकी लेते हैं 12 लेते हैं मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सी खाली करने वाला टंकी रहेगा, तो सी का क्षमता कितना निकलेगा? 3 दोनों मिलकर के 12 काम कर पा रहा है, और टोटल वर्क हो कितना रहा है? 10 ना हो रहा है, टोटल वर्क 10 हो रहा है, यानी कि जो तीसरा नल होगा वो टंकी खाली कर रहा होगा, तीसरा नल टंकी खाली कर रहा होगा, 12 3 15, तीसरा नल कितना कर रहा होगा? -5 काम कर रहा होगा, कर रहा होगा ना। तो हम इसको कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ दिए और इसमें से इसको घटा लिए, वही किए। यहाँ पर हमारा अगर हम यहाँ से चलते हैं, ए और बी दोनों मिल करके 10 काम कर रहा है,
और हो कितना काम रहा है, तीनों मिल जाता है अगर, तो कितना काम हो रहा है, तीन काम हो रहा है ना, तीन काम ना हो रहा है, तो 7 काम जो जा रहा है हो क्या रहा है, खाली हो रहा है टंकी, तो 7 काम टंकी खाली हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखेंगे ए बी और सी तीनों मिल करके 3 काम कर रहा है, और जिसमें सी जो है 7 काम खाली कर दे रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो इसके तीनों की क्षमता में से इसके क्षमता को घटाएंगे, घटाते हैं, तो इसका क्षमता कितना है, ये तीनों मिल की क्षमता कितना है, 3 है। ठीक है, और इसका क्षमता -7 हो रहा है, तो -7 को घटाएंगे, तो टोटल वर्क हमारा कितना निकल जाएगा, दोनों मिलकर कितना काम कर रहा होगा, 10 काम कर रहा होगा, ऐसा में। तो यहाँ हमारा हो गया कितना, 10 काम, यानी ए और बी मिलकर कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। ए और बी का यानी कि दोनों मिला के क्षमता कितना हो गया, 10 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर आइए, दोनों मिलकर के क्षमता क्या है 10, हम कहेंगे यहाँ दोनों मिलकर कितना, 2.5, दोनों का अलग अलग क्षमता निकाल लेंगे, इसका क्षमता हो जाएगा 4, इसका क्षमता हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका क्षमता हो गया 4, इसका क्षमता हो गया 6। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कम क्षमता वाला नल जो है टंकी को कितना देर में भरेगा, तो कम क्षमता टोटल वर्क हमारे पास 84 है, कम क्षमता वाला टंकी ए है, नल ए है, 4 क्षमता के साथ करेगा, 84/4 21 दिन में टंकी को भर देगा। चलिए हटा दें इसको, यहीं पर आप लोगों को दिक्कत हो रहा हो। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करा, एक जो है, हाँ याद रख लीजिएगा, एक जो है बी के वर्ग के विपरीत अनुपात है, ऐसा होगा। यदि बी में 4 का गुणनखंड को बढ़ा दिया जाता है, डी में 4 यानी कि 4 का फैक्टर से बढ़ाया जाता है इसको, यानी कि 4 है तो अगले बार 16 हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे इसको, तो पूरा का जो फैक्टर होगा, अगर इसमें 4 से गुना करेंगे तो 1/, अगर 4 से गुना करेंगे डी में 4 से गुना तो 16 डी स्क्वायर होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अगर फिर से 4 से गुना करेंगे तो 16, फिर 16 से बढ़ेगा, यानी कितना गुना बढ़ जा रहा है, 1/16 गुना बढ़ जा रहा है, 1/16। कौन ऐसे ही लिखा लगा ठीक है 33 सर 30 के बाहरी कोण का फॉर्मूला होता है 360/n, ठीक है, तो आंतरिक कोण हो जाएगा 180 - 360। क्वेश्चन नंबर 30 का ही था, हाँ, आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है 180 - 360/n, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या -2 × 180/n, क्या -2 × 180/n होता है, हम उतना फॉर्मूला नहीं याद रखते, सिंपल से याद रखते हैं कि ये बहिर्ष कोण जो होता है, सभी बहिर्ष कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एक कोण कितना होगा, 360/n होगा, एगो अंदर वाला निकालना के 180 में से घटा दे, एगो फॉर्मूला याद रखें, हां, तो बाहरी के लिए 360/n और अंदर वाला के लिए 180 में से घटा देंगे, ताकि दोनों बाहरी और अंदर दोनों को मिला करके योग 180 अंदर वाला दिया रहेगा, बाहरी बोलेगा तो 180 में से घटा दीजिएगा। और ये बताइए, हां, एक निकाल के क्या करना पड़ता है, तो पर देखिए आंतरिक कोण हमारे कोण जब भी बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, ये दोनों का कोण हमेशा 180 डिग्री होता है, यही कॉन्सेप्ट तो बनाना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? 6% साधारण ब्याज की प्रति वर्ष पर 3/3/4 वर्ष के अंतर एक राशि कुल राशि कितना रुपये प्राप्त होती है? निवेश की राशि कितनी थी? मूलधन निकालना है। आर दिया हुआ है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, समय दिया हुआ है 312 3/4 वर्ष। चलिए आइए, मूलधन दिया हुआ है कितना? 2940। इतना रुपया प्राप्त होता है, यानी मूलधन इतना है। आपको लिखा जाना चाहिए, बना देंगे, छोड़ दें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन जो ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 2940 माइनस पी होगा। रख दीजिए 2940 माइनस पी बराबर पी गुना 6 गुना 15/4 गुना हो जाएगा इतना। कटेगा 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में और कटेगा 2 बार में और 3 बार में। 9/20 दूनी 40 से गुना कीजिए। 2940 गुना 40 माइनस 40p बराबर 9p। इसको उधर भेज दीजिए। 49p बराबर हो जाएगा 2940 गुना 40 49 कर जाएगा कितने बार में? 6 बार में कटेगा, 60 बार में कटेगा। तो p का मान हो जाएगा 6 चौके 44 नंबर। नीचे कुल दिल है 400, 20% में है तो 400 में 20% घटा दीजिएगा तब रेवोस बन जा रहा है। चलिए मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 रेंज में है बोर्ड इधर आ रहा है। बड़ी टेंशन होता है ना जी। आओ नहीं तो का शुरू जब बना रहे थे तो 15 मिनट ज़्यादा तो वीडियो छोड़ नहीं हो रहा। एमबी का टेंशन नहीं आता है। जहाँ हम जहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं ना, वहाँ वाईफाई लगेगा 20 Mbps का स्पीड देता है। 20 Mbps का स्पीड देता है। 10 वीडियो 10 मिनट में अपलोड इसी से शाम में अपलोड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 45% कर्मचारी कंपनी ए में काम करते हैं, कंपनी बी में 45% काम करते हैं और दोनों कंपनियों में 10% काम करते हैं। दोनों में 10, ए है और बी है। इसमें 45% ए में करते हैं, यहाँ 35, यहाँ भी 35। यदि 20% आबादी काम नहीं करते हैं, यानी कि 20% आबादी काम नहीं करते, 80% काम करते हैं, है ना? तो ये 80% ना, 80% बराबर 80। यहाँ से 80% बराबर 80 आ रहा है। 80 का प्रयोग है। हाँ 80 का पहले 10% निकाल दिया तो दोनों 8% काम करेगा। देखते हैं वो दे रहे हैं सुतार होता है 100 से नहीं निकालना। कंपनी ए में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है यह देखते हुए कि कुल आबादी कितना है? 400 है। 420 पे कहीं ना रहा है।
400 के अच्छा यदि 20% आबादी काम नहीं करती है, ठीक है, तो 400 का 20% निकाल दीजिए। 400 का 20% कितना? 80 20 नहीं कर रहा था 80 काम नहीं, 80 जो है काम नहीं कर रहा है, तो काम करने वाले कुल कितना? 320। यहाँ से हम देखें कुल कितना काम करने वाला 80 निकालना किसका? ए में नहीं था 10% निकालना पड़ेगा सर 320 का 10 तो कंपनी ए में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो 45% ना। 420 में 10% दोनों कर रहा है 10% निकालिए तो दोनों 320 में 10% दोनों में काम कर रहा है 10% दोनों में कर रहा है, निकालिए दोनों का 35% निकाल देते हैं। अरे 35% नहीं आएगा। नहीं है दोनों से आबादी तो आबादी काम नहीं करती है, ठीक है, तो कंपनी ए में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? 45 में लेंगे 35 से लेके केवल का 35 में लेते हैं 45% दोनों कंपनी 35 का नहीं आता इस बार 45 के 180 टोटल। 320 का 45 अगर स्क्वायर करेगा केवल ए में 320 का 45% निकालेंगे 320 का 45% निकालिए सर आ जाएगा 320 का 45%। वैसे ही तो टाइप समझ 80 का नहीं होते नहीं मैंने जाता ना सर 320 320 का 45 का 100 कर दीजिए कितना हो जाएगा? 2 से 16 कितना करने की जरूरत नहीं है इसमें, और इसे इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए डायरेक्ट कितना 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 है टोटल? ये 80 आ गया टोटल। आपके पास का है कितना? 400 आबादी है, 400 आबादी है, 400 का 80% ही काम कर रहा है, तो 400 का 80% निकाल दीजिए और इसी का 45% निकाल दीजिए। इतना ही का इसी का 45% निकाल करना ही नहीं है। 400 का 80% काम कर रहा है और 80% का 45% जो है कंपनी ए में है। कौन ई वाला ई ये तो 400 का 20% निकाल देंगे। इतना आदमी काम नहीं किया तो कितना किया? 400 में 80 घटाएंगे तो 320 आया था। ये वाला देखिए 400 पूरा जनसंख्या 80% काम करता है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ, यहाँ से भी समझ में आ गया। 20% काम नहीं करता है, यानी कि 80 आदमी काम नहीं करता है। 400 में 80 आदमी काम नहीं किया तो 320 आदमी काम करता है। 320 आदमी का 45% कितना? वो जो तुलना करके निकाल रहे थे, तुलना कब करते जब 400 नहीं दिया हुआ रहता है। 46 करा देना। स्नेहा के 46 परीक्षाओं में औसत 25 अंक मिले, 16 परीक्षा में औसत 25 अंक मिले, टोटल कितना अंक मिल गया उसको? 400। प्रिया को औसत 23 अंक प्राप्त हुए, 16 परीक्षा में कितना? अच्छा उसने केवल 12 परीक्षाओं में भाग लिया, तो 23 गुना 12 ये था किसका? स्नेहा को, और एक किसको? प्रियल को। प्रियल को स्नेहा के प्रदर्शन के बराबर शेष 4 परीक्षा में कितने औसत अंक प्राप्त करें? कितने निकाला पड़ेगा? पहले गुना कीजिए इसको, कितना है? 276। इसको चाहिए कितना अंक? 124। कै को परीक्षा में औसत कितना लेके आना चाहिए? आप सुन देते थे
हाँ? भाग क्यों लेते हैं? भाग ही औसत निकालने के लिए औसत का फॉर्मूला होता है जैव संख्या सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि 5, 15, 20, 28 इसका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए सभी को पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे और कई को संख्या 1, 2, 3, 4 को संख्या 4 से भाग देंगे तो औसत निकालेंगे, ठीक है, औसत निकालेंगे। बता दें क्वेश्चन नंबर 50। चलिए देखिए 50 में क्या चाहे अंदर की ओर मुंह करके बैठाइए चाहे बाहर की ओर मुंह करके बैठाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक तो गोलाकार क्या है, 5 में तो गोलाकार आकृति में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 एन जो है पी के बाईं ओर बैठ गया, यानी पहले सबसे पहले जाकर सीट लूट लिया पी के बगल में, तो पी के बाईं ओर तो इधर, ठीक है, अंदर की ओर मुंह करके बैठा हुआ तो पी के बाईं ओर ये हो जाएगा, जाएगा बाहर की ओर मुंह करके बैठाइएगा, इस पर मुंह करके बैठा तो ये यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, ये बैठेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। एल जो है ओ और पी के बीच में बैठा हुआ है, एल जो है ओ और पी के बीच में बैठा, अगर हम पी को यहाँ बैठा है एल को यहाँ बैठा है तब देखिए एल जो है ओ और पी के बीच में बैठा हुआ है, यानी एल यहाँ बैठेगा ओ यहाँ बैठेगा, बैठेगा, अब पी बैठ गया एन बैठ गया एल बैठ गया ओ बैठ गया तो एल यहाँ बैठ गया, बैठ जाएगा, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, एम और एल के बीच में कौन बैठा है, एम और एल के बीच में ओ बैठा, ठीक है, यहाँ इसके हिसाब से अगर चलेंगे तो पी को यहाँ बैठाए हैं, एन को यहाँ बैठाए हैं, तो पी और ओ के बीच में एल बैठेगा तो एल यहाँ बैठेगा और ओ यहाँ बैठेगा, तो ओ में एम यहाँ बैठ जाएगा, अगले बार नहीं एम यहाँ बैठेगा, नहीं बैठेगा ना, अब इसको अंदर बैठा दीजिए, पी यहाँ एन यहाँ एम यहाँ ओ और यहाँ एल। अब फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है किसके किसके बीच में, एल और एम के बीच में, तो एल एम के बीच में कौन बैठा, वो बैठा, चाहे बाहर की ओर बैठाइए चाहे अंदर की ओर बैठाइए, ठीक है, हाँ नहीं किन्हीं का था प्रॉब्लम व्हाट्सएप में बार बार पूछ रहे थे, अगर कुछ नहीं कहा था तो केंद्र की ओर बैठा, हाँ अगर कुछ नहीं कहता है तो केंद्र की ओर बैठाते हैं, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठाते हैं। अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है कि मुंह चेहरा किधर की ओर है, वो कहाँ होगा, केंद्र की ओर चेहरा। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 50 के बाद 52। विद्युत बल्ब में 5 फिलामेंट 1 फिलामेंट 5 मिनट में टाइम पीरियड दिया हुआ 5 मिनट 300 सेकेंड, 8 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट दिया 0.8 एम्पियर। हमारे प्रयोजन में विद्युत आवेश Q निकालना है, तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू T 0.8 इंटू 300 सेकेंड, 8 या 24 240 कूलम। 57 ये सब बिठा रहे हैं, बिठा रहे हैं, क्या करें, आजकल छुट्टियां मनाने के सबसे अच्छा है, यह आजकल अनीता ने अपने पति राम से कहा छुट्टी बिताने का स्थल शीतल और खुशगवार केवल दूसरा ही, केवल दूसरा ही, गर्म जगह बैठा, जो ठंडे प्रदेश में तो गर्म जगह में आकर छुट्टियां मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर है आपका, इधर खत्म हो गया 52 57 57 और 74। चलिए अमोद और प्रमोद, अमोद और प्रमोद अकेले अकेले काम करते हुए, अमोद और प्रमोद है
एक दीवार को क्रमशः 15 दिन और 24 दिन में रख सकते हैं। ये एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 11 दिन पहले अमोद काम करके छोड़ के चला जाता है। 11 दिन पहले ना पहले कीजिएगा। 15 और 24 ऐसे में जाना 120, 15 8 120 और 24 बचे 120 हो जाएगा। कौन छोड़ के चला गया? अमोद छोड़ के चला गया। अमोद छोड़ के जितना दिन छोड़ के जाता है उतना दिन का काम उसे करवाते हैं। 11 दिन 88 काम, और जो काम बचा आया इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 120 में 88 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अब करेगा कौन? अब कार्य पूरा करने में कितना, तो दोनों को करवा दीजिए। 18 5 5 13 से करेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। 13 8 104 16 बार। आप इसकी तो करवाते हैं। फुल काम है सर, फुल कितने दिन लगेंगे? हाँ, इसीलिए इसीलिए फुल कितने दिन लगेंगे? जितना दिन का काम उस छोड़ के जाता है, जितना दिन पहले छोड़ गया उतना दिन काम उसे करवाएंगे मार के। नहीं कैसे करेगा? तो अपने आप में ही करवाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 इमरान का जब 9 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि इरफान का जन्म 549 दिन के बाद हुआ। इसे तो जोड़ जाड़ कर सकते हैं आप। 78 कब? 9 जनवरी 2015 को। 9 जनवरी 2016 आने में कितना समय लग जाएगा? 365 दिन हो जाएगा। चलिए 549 दिन बाद जाना था। 549 में से 365 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 14 6 क्या 8 184 दिन और जाएंगे। 184 दिन होगा। चलिए जनवरी में 9 दिन बचे, 9 दिन खत्म हो गया। कितना दिन बचा हुआ है? 22 दिन। 22 में 31 22 दिन ना। जनवरी में 22 दिन, फरवरी में 29 दिन, फरवरी 29 का महीना होगा। 2016 आ गया है। 2016 लीप ईयर होता है। 29 का महीना। मार्च में 30 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन। तो जोड़ लीजिए कितना दिन में 181 जाएगा। 184 जाएगा। 6 महीना। हाँ, तो 6 महीना लगभग लग जाएगा। जुलाई 30 31 और 30। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जोड़ लीजिए ना 20। बस हमको सीधा कितना पहुंचाना है? 184 पहुंचाना। कहाँ पहुंच गया? 30 30 7 30 90 30 120 120 और 30 150 151 पहुंच गए हैं। और 22 यहाँ हो गया। और 151 और 22 173। बचा कह दिन 9 दिन और चाहिए। तो 9 जुलाई 11 दिन और चाहिए। 11 दिन और चाहिए। 11 जुलाई 2000 है 2016 को उसका जन्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 80। हो गया। चलिए 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 80। 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली एक तरंग दैर्घ्य का 20 हर्ट्ज है। समय अंतराल निकालना है। कर दें। समय अंतराल से 0.05 आ रहा है जी। 0.05 सेकंड, 0.04 सेकंड आंसर था। हाँ, 0.05 सेकंड आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। देखिए क्या हुआ है? 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करो। एक तरंग का तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है। तरंग दैर्घ्य को किसी से इंडिकेट कर दिया गया।
लैम्डा से 20 हर्ट्ज। चलिए टाइम पीरियड निकालना है, तो पहले निकाल लीजिए। पहले क्या निकालेंगे इसमें? C बराबर n लैम्डा ना, यहाँ से n निकालेंगे और n को a1 बटा n बराबर हो जाएगा आपका क्या? टाइम पीरियड। अगर कितना 500 n इंटू 20, तो n का मान हो जाएगा 500 बटा 20। हाँ? 25 कितना? 25। तो आपका फ्रीक्वेंट टाइम पीरियड निकाला t बराबर 1 बटा n। 0 दिया है। मतलब कि आंसर 0.04, आंसर सब गलती था। आंसर में शायद 0.05 था, आएगा 0.04। C बराबर n लैम्डा। C क्या थी? C है आपका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड। वेग भाई। हाँ क्या तुझे नहीं चलता था कितना और लैम्डा? हाँ V बराबर n। V बराबर है, V होता है जरूर है। V बराबर है V बराबर n लैम्डा। ऐसे C बराबर दिया हुआ होता है। चलिए इसके बाद है 80 के बाद 84। 84 दो एक 84 में m1 v1 बराबर m2 v2। रोज एक क्वेश्चन आता है, बताइए नहीं बना। 2 किलोग्राम के एक पिस्तौल से 2 किलोग्राम मीटर सेकंड किलोग्राम बदल देंगे। 2000 ग्राम v1 निकालना है, इसमें v1 निकालना है, पिस्तौल का चार्ज निकालना है। 150 मीटर पर सेकंड इसका गति है, गोली का गति, और इसका 25 ग्राम की बंदूक गोली है। ठीक है, 25 से 80 बार में 1 शून्य से 1 शून्य। v बराबर हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 15 बटा 8। कितना हो जाएगा? 1.75 इतना मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए बंदूक जो है, जब हम गोली चलाएंगे तो बंदूक पीछे आएगा तो इसका चार्ज माइनस हो जाएगा। बिल्कुल। मोमेंटम ज्यादा कंजर्व रहता है। एक P1 बराबर P2 होता है, यानी कि M1 P1 बराबर M2 P2। मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम बराबर रहता है, संवेग बराबर रहता है। 98 और 100 12 में नहीं पूछे, कुछ बताइए ना। क्षेत्रफल क्या है इसका? 15 20 गुना 12 के 240 अंश नहीं है। इसके बाद आसान कोई क्वेश्चन है? ढेर बड़ी झूठों के लेवल है। इन 13 लेवल है, 12 लेवल है, 5 लेवल है, 15 लेवल है। क्या है? क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल गुना आधार गुना ऊंचाई। 12 15 20 गुना 12। ये क्वेश्चन नंबर है 92। आगे करके बना सकते हैं, आंसर वो इतने आएगा, कोई दूसरा नहीं है। लंबा बनाइए, समलंब बनाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, इस समलंब का क्षेत्रफल निकालिए, ये बनाइए, जोड़ दीजिए। अबे समलंब में देखिए, इसको 15 मानिएगा, इसको 20 मानिएगा, ये वाला 12 हो जाएगा। 15 + 20 आप गुना 15 + 20 गुना कितना 12 और प्लस ये वाला क्या हो जाएगा 1/2 गुना 12 गुना 5। ऐसे भी करके बना सकते हैं। सारे को लंबा चौड़ा ये आसान है।
मिटा दे इसको, मिटा रहे हैं। कह रहा है दो बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है -5,5, 7,-3। इसको एक बिंदु जो है आंतरिक रूप से 3:1 में बांट रहा है, 3:1 में बांट रहा है। इसका निर्देशांक क्या होगा? मान लेते हैं इसका निर्देशांक xy होगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है x बराबर होता है m x2 + n x1 / m + n डिवीजन, और y बराबर होता है m y2 + n y1 / m + ठीक है। चलिए m की जगह पर 3 और n की जगह पर 1, 3 7 21 प्लस 1 बचे 5 -5 बटा 3 और 1 4, तो 21 में से 5 गया 16 बटा 4, 4 एक से खाली आंसर आ जाएगा। m y2 + n y1 करेंगे, m y2 माइनस 3 किया 9 -9 प्लस 5 बटा 4 -4 बटा 4 -1, यानी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -4, -1। सोनो एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है ना? 3:2 है, तो वहां पर लोग कुल संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? अगर 18 को मान लेंगे, अगर ऑप्शन से चलेंगे तो अगर 18 को मान लेंगे तो 18/5 गुना 3 और 2 करेंगे तो दशमलव में आएगा। तो लड़कों लड़कियों की संख्या दशमलव में हो सकता है? नहीं होता, यानी कि यहाँ पर ऐसा संख्या होगा जो 5 से कट जाए। हाँ, ऑप्शन में देखिए। क्या 4 का माइनस है, ये माइनस है क्या ना? x का मान 4 और y का मान -1, ठीक है। फॉर्मूला है कि m की जगह पर 3, n की जगह पर 1, x1 की जगह पर -5, y1 की जगह पर 5, x2 की जगह पर 7 और y2 की जगह पर -3। अब चलते हैं सेट नंबर 40 की ओर। अब उस अंतिम में हल्ला नहीं करिए जी। क्वेश्चन नंबर 20, 72 मीटर 48 मीटर के आयताकार पार्क 2 मीटर चौड़े रास्ते नेहरू रोड और जू पार्क रोड के एक तरफ की पार्क को केंद्र से काटते हैं। प्रत्येक रास्ता एक सीमा के समांतर है। क्या दिक्कत? कुछ नहीं। ऐसा नहीं, वो पार्क है ना? 72 मीटर है, 40 मीटर है, एगो ऐसा और एगो ऐसा, 2 मीटर चौड़ा है। क्षेत्रफल निकाल दीजिए, कैसा हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 72 गुना 2 144, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 48 गुना 2। इसमें ई वाला को क्या करेंगे? हटा देंगे, ताकि 2 बना हुआ है 4, और ऐसा दे हो कितना से गुना कर देंगे? कितने रुपए? 144 और 96 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। 240 को 150 में 40 घटा देंगे, 240 में 40 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 236। 150 गुना 236 रुपया। सर आप समझ में आया सर, एक बार एक बार आओ, कुछ फॉर्मूला नहीं है जी, लंबाई गुना चौड़ाई फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो रोड बना हुआ है ऐसा रोड है ना, फिगर में दिखाते ना है, ठीक है। ये जो रोड बना हुआ आयताकार रोड है ना,
आयताकार है, इसका लंबाई कितना होगा, जितना ही पार पाते हैं लंबाई कितना है, तो लंबाई हम बच्चों लंबाई तो इतने 72 और चौड़ाई दिया हुआ कि रोड में चौड़ाई 2 मीटर, तो 72 दूनी 144, ई रोड का क्षेत्रफल देखेंगे तो जितना ही चौड़ाई रहेगा उतना ही होगा 48 दूनी 96। अब देखिए जब रोड बनावेंगे तो जब एक बार यहाँ से यहाँ तक रोड बना दिए हैं और दोबारा जब इधर से इधर बनावेंगे तो ये यहाँ का सोल्यूशन हो जाएगा, ठोकर ना बन जाएगा, तो ठोकर बनाना है रोड को नहीं ना, इतना दूर नहीं बनावेंगे रोड, एक बार बन गया पहले से तो इतना दूर क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, 2 है ये भी 2 है, 2 दूनी 4 घटा दिए, ये पूरा कर दिए तो 236 आ जाएगा। अब कह रहा 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल की कीमत कितना हो गया, 150 रुपया, 150 गुना कर देंगे। मेंसुरेशन क्लास चल रहा है 10 मिनट से, पैसा काहे नहीं लगेगा, मेंसुरेशन खत्म हो गया, ऐसे बोला घूमने का गलती करता है। साल मतलब चेंज होने वाला है। हां राइट जनवरी में हो जाएगा। हां जनवरी में उम्मीद है उम्मीद है कि अरे भीतर तो है कि सर ने दिया है ये सब आधा लेके बाद हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में चले, चौबीस में दिक्कत नहीं होना चाहिए, -1.21। अच्छा कैसे क्वेश्चन नंबर 24, 11 पढ़ा पहला साल, दूसरा साल 11 घट गया, ग्यारह 0 हो जाएगा, माइनस में 11 गुना 11 1.21। अच्छा थोड़ा सा 26 का ले 25 में ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सुधरवा दिए थे उल्टा हम नंबर नंबर तो कट गया नहीं, चीज का नंबर है। हम जब देखें तो वहाँ पे बाद में सुधार देखें कि कैसा हम ये पाना वाला होता चाहिए M/N बटा 25 में 1 हाँ ये दोनों ऑप्शन, एक नंबर 2 नंबर दोनों ऑप्शन सेम था, ये लोग तो चेंज करवाए थे तो वहाँ आंसर दूसरा के थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में x का स्थान कौन सा, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 फरमाइश पर, ठीक है सीधा तो लिखा है। उनको दिक्कत है। 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में x का स्थान पूछ रहा है, x कहाँ पर बैठा हुआ, ठीक है, x के आगे 16 व्यक्ति है दिया हुआ, x के आगे 16 व्यक्ति है और x के पीछे 23 व्यक्ति है, दोनों अकेले अकेले दोनों से निकल जाएगा। यस सर सीधा पहले ही क्वेश्चन कहता है कि 40 व्यक्ति है, तो खाली पहले कदम से भी निकाल सकते हैं, खाली दूसरा कदम से निकाल सकते हैं, है ना, या तो अकेला कथन 1 या तो अकेला कथन 2, फिर से कह रहा है एक 40 व्यक्ति का पंक्ति है, पहले ही कह दिया कि 40 व्यक्ति है, ठीक है। अब क्या रहा है इसमें पहला निष्कर्ष में दिया है, पहला कथन में दिया है कि x जो है x के आगे 16 व्यक्ति बैठे हैं, तो टोटल 40 आदमी है, तो इसमें निकाल नहीं सकते हैं कि पहले x के आगे 16 पहले पीछे क्या होगा, तो पोजीशन तो निकाल नहीं सकते हैं, पहला कथन से भी निकल जाएगा। दूसरा का कथन में कर दिया कि x के पीछे 23 आदमी है, तो 23 आदमी तो आगे क्या होगा, टोटल 40 वाली खाली कथन दूसरे भी निकाला जा सकता है, तो कथन 1 और 2 दोनों से अकेले अकेले निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए इसका एक फॉर्मूला होता है, बताइए अगर किसी को याद है तो। क्वेश्चन नंबर 30, tan A
में 4 दिया हुआ है, क्या ध्यान दीजिए। वन प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, यही है ना जी। देखिए आप क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है बराबर कॉट स्क्वायर है, और कॉट का वैल्यू दिया हुआ है 4/3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 हो गया। 58 चल यहाँ इसमें भी कुछ दिक्कत था। यदि कोई वस्तु तैरेगा, यदि कोई वस्तु तैरेगा तो उसका जो भार जो होगा नीचे से लगाया गया फोर्स से ज्यादा होगा। नहीं सुधार दीजिए। 58 4 होगा, सुधार आंसर इसका 4 है, सबका सही हुआ। कह रहा है यदि कोई वस्तु तैरती है, अगर कोई वस्तु पानी पर या किसी द्रव्य पर तैरती है, जल पर तैरती है, तो इसके द्वारा जो बल होगा द्वारा लगाया गया वस्तु हाँ ऑप्शन गलत होगा ना? हाँ आंसर नंबर 4 सही होगा। हाँ जब बराबर होगा तो जल के भीतर में एक जगह जाकर रुका हुआ रहेगा। जब बराबर होगा तो जल के भीतर में रुका हुआ रहेगा, ठीक है। जब अधिक होगा तो जमीन पर यहाँ ऊपर तैरेगा, और जब कम होगा तो डूबेगा। मतलब जब पानी में बाल्टी डालता है तो डूबा हुआ रहता है, क्या वस्तु बड़ा होता है, डूबा हुआ नहीं रहता, डूबा हुआ कहाँ रहता है? राशि में फिर से बुला कर तुझे, फिर एक आध और थ्योरी दे देगा जो बुलाओ तो सब नहीं चक्कर नहीं रहेगा। 61 नंबर, एक पुराने फोन को 6360 रुपए पर बेचने पर रंजीता को इससे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम प्राप्त है। यानी तो इतना कितना में खरीदा? 6360 रुपए में जो बेच रही है ये कितना है? 47% के बराबर है। खरीद के कितना में लाई थी? पूरा 100 में खरीद के कितना में लेकर के आई थी? 13%। बिल्कुल कह रहा है इसी को 13% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना पर बेचेगा? तो गुना 113 बटा 100, 100 से 100 कट जाएगा, यानी डायरेक्ट 113 से गुना करते हैं। आंसर ठीक है। वैसे थोड़े सर सर काम कर रहा एक मिनट अच्छा हाँ 47% कम प्राप्त हुआ, 47% नहीं, 47% कम प्राप्त हुआ। हमको लगा 47% प्राप्त हुआ, 47% कम प्राप्त हुआ।
एक्यूरेट लास्ट यार 62 में कोई ट्रिक वह बड़े से बड़े जिसके कोई ट्रिक है ट्रिक क्या होगा इसका? 5 से 5 6 और 5 बचता है, तो 6 और 5 घटा करके एलसीएम निकाल आगे एसएम निकाल दीजिए। हाँ सब पंद्रह रहता है। बिल्कुल। 1657 में 6 घटाइए और 2037 में 5 घटाइए, जो आएगा इसका मैं एलसीएम निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 था, किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट पर 48 72 108 सेकंड पर परिवर्तित होते हैं। एसएम निकाल क्या है? 48 सेकंड में, 72 सेकंड में, 108 सेकंड में परिवर्तित होती है। इसका क्या करेंगे? महत्तम लघुत्तम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद कितना है एलसीएम? 400। इसको सेकंड में आया, इसको मिनट में बदल देंगे, 60 से भाग देंगे, यानी बचा कितना? 7 मिनट 12 सेकंड। 7 मिनट 12 सेकंड के बाद फिर से तीनों एक साथ बजेगा। तो पहले कितना बजे बजा? 9:15 पर ना, तो 7 में जोड़ेंगे तो 9:22 मिनट 15 सेकंड 12 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद 66। देखते हैं, कोशिश करते हैं। मिनट है यदि हाउसिंग सोसाइटी के 5/8 निवासियों की अपनी कारें हैं, 5/8 का अपना कार है और उनमें से 3/4 कार मालिकों ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी है। 3/4 खरीद दिया है, टोटल मान लेते हैं कितना? 8 32 मान लीजिए। अगर कुल जनसंख्या 32 है वहां, तो इसका 5/8 भाग जो है वो क्या होगा? के पास क्या है? कार है। 32 टोटल निवासी है, 32 निवासी है वहां, कार कितने लोग के पास होगा? 20 लोग के पास। अब 20 लोग में से 3/4 लोग जो है कार पार्किंग के लिए जगह खरीद के रखा है। कितना? 15 लोग कार पार्किंग के लिए जगह खरीद कर रखा है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 150 लोगों ने कार 150 लोगों ने कार पार्किंग की जगह खरीदी है। किताब का 150 हम कहेंगे निकालना किसका? वहाँ कितने निवासी है? तो 32 से गुना कर देंगे। 24 लेके बनाएंगे तो 24 लेके बनाते हैं। चलिए 24 लेके बनाते हैं, यहाँ 24 लेके बनाएंगे, ठीक है। तो 5/24 का 5/8 कितना? 15 और 15 का कितना? 3/4। कोई बात नहीं, पॉइंट लगेगा। 15 के 45/4 45/4 कितना? अब 45/4 बराबर कितना है? 150। 150 हम लेंगे 45/4, निकालना कितना? 24 ना, 24 4 ऊपर से दे, 5 से 9 बार में, 5 से 30 बार 9 कटेगा, 30 10 बार में, 3 बार में, 3 से 8 बार में, 8 चौके 32 है, 8 व्यक्ति बना सकते हो आता 48 मीटर का छाया 32 मीटर बनता है, तो 144 मीटर का छाया कितना बनेगा? 1 मीटर 3 से कटेगा 32। कंपाउंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है।
48 मीटर का छाया 32 मीटर 144 मीटर का छाया बड़ी जगह बनता है। सिमिलर ट्रायंगल बना सकते हैं, मिड प्रोपोर्शनल से बना सकते हैं, ऐसे एक एक नियम से बना सकते हैं। हाँ करेंट 10 बजे से अभी टाइम है।